गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बेटा आज हम लोग अपना सेकेंड वीडियो ले रहे हैं चैप्टर 5 का। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में अहलूवालिया HPS अहलूवालिया के बारे में पढ़ रहे थे, जो पहले सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे। तो हम सेकेंड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो पिक्चर दी गई है HPS अहलूवालिया की, उस पिक्चर के नीचे से स्टार्ट करेंगे। All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains। देखो फर्स्ट वीडियो में बेटा हमने पढ़ा था कि वो अपने आप से सवाल पूछते हैं कि आखिर मैं एवरेस्ट क्यों चढ़ा, इसके पीछे मेरा मकसद क्या था, आखिर अब क्या रीज़न है, अब मैं आगे क्या करूँगा। तो ये जो थॉट, ये जो विचार थे, वो उनके अपने आप में उनसे सवाल कर रहे थे कि लोग माउंटेन, पहाड़ों पर, पर्वतों पर क्यों चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन। और इन सवालों के जवाब देना इतना आसान भी नहीं था। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड बिकॉज इट इज़ देयर। और सबसे आसान जवाब अगर हम कहें इस चीज़ का कि आखिर लोग पहाड़ों पर क्यों चढ़ते हैं, तो जैसे सभी लोग कहते हैं कि क्योंकि ये वहाँ है इसलिए लोग चढ़ते हैं। ये बहुत ही सिंपल आंसर हो जाता है। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, और ये बहुत सारी मुश्किलों को प्रेजेंट करती है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। लेकिन इंसान कैसा होता है कि ऑब्स्टेकल्स यानी होती हैं बाधाएं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इंसान जो है उनको खुशी मिलती है। टेक्स डिलाइट मतलब उसे खुशी मिलती है इन मुश्किलों से, इन तकलीफ़ों से बाहर आने में। द ऑब्स्टेकल इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिज़िकल। जैसे पहाड़ों पे चढ़ने की जो बाधाएं होती हैं वो कैसी होती है, फिज़िकल, यानी शरीर से, उसमें हमारे हाथ पैर इन सब की ज़रूरत होती है, लोगों को इसमें मेहनत पड़ती है। तो द ऑब्स्टेकल इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल। देखो एक मेंटल होता है और एक फिजिकल होता है। मेंटल यानी जो हम दिमाग से काम करते हैं, फिजिकल यानी जो हम शरीर से काम करते हैं। अ क्लाइंब टू अ सुमित मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। अगर आप शिखर पर चढ़ना चाहते हो तो शिखर पर चढ़ने का मतलब क्या होता है, एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मतलब सहनशीलता, आपके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। फिर परसिस्टेंस, परसिस्टेंस मतलब होता है कि आपके अंदर थकान नहीं होनी चाहिए, आप एकदम हमेशा फिट एक्टिव नज़र आने चाहिए। एंड विल पावर, विल पावर मतलब क्या होता है, आपकी जो एबिलिटी, जो क्षमता होती है, दृढ़ संकल्प, जो निश्चय। जैसे अगर आपके अंदर संकल्प नहीं है, आपके अंदर आपकी विल पावर जो अच्छी नहीं है, तो आप नहीं चढ़ सकोगे। साथ ही साथ आपके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए कि चलो भाई अभी मैं इतना चढ़ा, आगे भी चढ़ लूँगा। साथ ही साथ थकान, थकान तो आपके अंदर आनी ही नहीं चाहिए, एक्टिवनेस होनी चाहिए। तो ये तीन चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी होती है। आगे देखो ना, The demonstration of these physical qualities no doubt exhilarating as it was for me also। तो demonstration मतलब ये जो चीज़ें थी, ये सारी जो बातें थी, ये एक तरह से, जिस तरह से अहलूवालिया जी कहते हैं कि नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक्जिलरेटिंग मतलब क्या होता है, बहुत ही एक्साइटिंग। ये सारी जो फिज़िकल क्वालिटीज़ हैं, मतलब कि आलस, एक्टिव रहना, विल पावर मजबूत होना, साथ ही साथ सहनशीलता होना, ये सारी चीज़ें नो डाउट क्या है, ये बहुत ही एक्साइटिंग थी, क्योंकि ये इनके लिए भी वैसा ही था। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन। तो ये कहते हैं मेरा अपना एक पर्सनल आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन क्या है कि लोग एवरेस्ट पे, मतलब पहाड़ों पर क्यों चढ़ते हैं। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स। ये अपने बारे में बताते हैं कि ये अपने बचपन से ही इन्हें पहाड़ों पे तरफ बहुत ही आकर्षण रहा है, पहाड़ों से बहुत ही लगाव रहा है। I had been miserable, lost when away from mountain in the plains। मतलब I had been miserable, miserable मतलब होता है दुखी। ये हमेशा अक्सर करके दुखी हो जाया करते थे। lost खो जाया करते थे। when away from mountains जब ये मतलब पहाड़ों से, पर्वतों से दूर होते थे, और जब ये मतलब प्लेन एकदम सिंपल जो एरिया होती थी वहाँ रहते थे और पहाड़ों से दूर रहते थे, तो ये बहुत ही सैड हो जाया करते थे। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। पहाड़ पर्वत क्या हैं, वो प्रकृति की एकदम, मतलब हम कहते हैं ना, एक सुंदरता है, एक बहुत ही खूबसूरत, एक सबसे अच्छी चीज़ है। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड। मतलब उनकी सुंदरता, देयर ब्यूटी यानी उनकी सुंदरता, एंड मेजेस्टी, मेजेस्टी मतलब इतने विशाल वो होते हैं। पोज अ ग्रेट चैलेंज, वो लोगों के लिए क्या करते हैं, एक चैलेंज, एक चुनौती बताते हैं। एंड लाइक मैनी आई बिलीव, और जैसे बहुत सारे लोगों का मानना है, वैसे ही जो अहलूवालिया जी है इनका भी ये मानना था। लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड। मतलब पहाड़ जो होते हैं ना, वो भगवान से हमारा कम्युनिकेट कराने का एक ज़रिया, मीन्स मतलब एक ज़रिया होते हैं कम्युनिकेशन का भगवान से।
वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स वाई एवरेस्ट। अब जब ये सवाल पूरा हो गया कि लोग पहाड़ पर क्यों चढ़ते हैं, तो फिर आखिर पहाड़ पर चढ़ना तो ठीक, एवरेस्ट पर ही क्यों? बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, द माइटिएस्ट एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट। क्योंकि एवरेस्ट जो है वो सबसे बड़ा, सबसे विशाल और डिफाइड मतलब क्या होता है? डिफाइड मतलब होता है फ्रस्ट्रेटेड, मतलब बहुत सारे लोगों ने उसको अटेम्प्ट किया है, मतलब कोशिश की है उस पर चढ़ने की। इसलिए सभी की इच्छा होती है कि एवरेस्ट पर चढ़ना, क्योंकि एवरेस्ट क्या कहलाता है? सबसे बड़ा, सबसे विशाल होता है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी। लास्ट आउंस मतलब ये आखिरी जो हमारी एनर्जी होती है ना, वो तक हमसे ले लेती है। हमारी अपॉर्चुनिटी जो होती है, एक किसी की मतलब पूरी एक इच्छा, एक शक्ति जो है उसमें लग जाती है। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस। ब्रूटल मतलब क्या होता है? बहुत ही मुश्किल, ये एक लड़ाई होती है पहाड़ों के साथ, चट्टानों के साथ, बर्फ़ के साथ। वंस टेकन अप इट कैनॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक। मतलब अगर एक बार ये चुनौती ले लिया, स्टेक मतलब होता है रिस्क, तो कितना भी रिस्क हो हम इसको आधे पर नहीं छोड़ सकते हैं, इसे हमें कंप्लीट करना ही होता है। एंड देन व्हेन द सुमित इज क्लाइम्ब देयर इज़ द एक्सिलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वन। और एक बार जब आप शिखर पर चढ़ जाते हो तो क्या होता है? एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन मतलब क्या होता है? एक्साइटमेंट आपके सामने होती है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, कुछ आपने कर दिखाया, उसकी खुशी होती है। द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वन, एक सेंस, एक भावना जगती है कि आपने एक जंग लड़ी और उसे जीत लिया, एक लड़ाई लड़ना और उसे जीतना। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस। यहाँ पर एक भावना होती है जीतने की और खुशियाँ मनाने की। तो मतलब शिखर पर जब आप चढ़ जाते हो तो शिखर पर चढ़ने की जो खुशी होती है वो उन्होंने डिस्क्राइब किया है इस पैराग्राफ में। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। मतलब जब वो शिखर पर चढ़ गए, पीक यानी शिखर पर चढ़ गए, ग्लिम्सिंग जब वहाँ से वो नज़र दौड़ाते हैं, मतलब वो नज़ारा देखते हैं, तो उन्हें एक अलग ही दुनिया अपने चारों तरफ नज़र आती है। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल। मतलब मिस्टिकल मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअल। जैसे कि वो कहना चाहते हैं कि जब वो ऊपर चढ़ गए तो वो अपने अंदर एक चेंज अनुभव करते हैं, उनको अपने अंदर एक परिवर्तन नज़र आता है। By its beauty, aloofness, might ruggedness, and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did। तो यहाँ पे by its beauty मतलब उसकी सुंदरता से, फिर अलोफनेस जो उसका जो नज़ारा था, जो चारों तरफ खूबसूरती उसकी थी, फिर यहाँ पे दिया है माइट रजनेस मतलब क्या होता है? मुश्किल, जो हम कह सकते हैं टफनेस, जो डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा, फिर रास्ते में जो बाधाएं आई, ये सभी चीज़ें जो हैं वो मतलब क्योंकि एवरेस्ट जो है वो शिखर पर है, ऊंचाई पर है, तो इन मुश्किलों का सामना करते हुए वो वहाँ तक पहुँच गए। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट। ये एक चुनौती होता है जिसका सामना करना बहुत ही मुश्किल होता है। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुल्ली एक्सप्लेन वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। अब इतना सब कुछ वो बता दिए, इसके बावजूद वो ऐसा सोचते हैं कि आखिर वो एवरेस्ट क्यों चढ़े, ये उन्होंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ। ये बिल्कुल उसी तरह है कि सवाल का जवाब देना कि आप सांस क्यों लेते हो। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप सांस क्यों लेते हो, तो बहुत मुश्किल बात है ना भाई, ज़िंदा रहने के लिए। तो ये स्टार्टिंग से ही देखो एक ही क्वेश्चन इनके मन में बार बार है कि लोग पहाड़ों पर क्यों चढ़ते हैं, फिर चलो चढ़ते भी हैं तो एवरेस्ट पर ही क्यों चढ़ा गया, ये ऐसे सवाल इनके मन में आ रहा है। वाई डू यू हेल्प योर नेबर्स। जैसे सवाल पूछा जाए कि आप अपने पड़ोसियों की मदद क्यों करते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स। आप अच्छे काम क्यों करना चाहते हैं। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल। इसका कोई भी संभव जवाब उपलब्ध नहीं है। मतलब जैसे सवाल होता है ना भाई, इंसान सांस क्यों लेता है, आप पड़ोसियों की मदद क्यों करते हो, आप अच्छे काम क्यों करना चाहते हो, तो इसके जवाब नहीं है। बिल्कुल इसी तरह पहाड़ों पर चढ़ना, देखो कितनी तकलीफ़ें, ये पिक्चर आप देख रहे हो बेटा, पिक्चर देखो पूरा बर्फ़ है, कितनी मुश्किल होती है ऐसी जगहों पर चढ़ना, फिर भी लोग चढ़ते हैं, इन चुनौतियों का सामना करते हैं,
फिज़िकली, मेंटली, हर तरह से। और ऊपर चढ़ने के बाद फिर जब तक नहीं चढ़ रहे थे तब तक हमारा टारगेट होता है फिर मुझे वहाँ पहुँचना है, उस टॉप पे पहुँचना है, उस लेवल पे पहुँचना है। पहुँचने के बाद फिर क्या होता है, फिर नीचे ही आना है, फिर हमारे पास कोई मकसद नहीं रह जाता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल जो है इनके मन में आ रहे हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ तक हम अपना सेकेंड वीडियो कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम अपने थर्ड वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, प्रणाम स्टूडेंट।